दोस्तों हाल ही में मैंने सुज़ैना बरीड अलाइव नामक फिल्म देखा है जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है और ये फिल्म 1981 में आई सुंडल बोलोंग नामक फिल्म की एक रीमेक है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट हैज द 33% ऑडियंस स्कोर। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे भी थोड़ी बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी 1989 में शुरू होती है जहां हम एक नामी गिरामी कपल से मिलते हैं एंड दे आर सात्रिया एंड सुज़ैना। सात्रिया एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अमीर है और ऐसे में उसकी बीवी सुज़ैना कई नौकर चाकरों के साथ एक आलीशान बंगले में रहती है। तो एक दिन हम सात्रिया को काम से अचानक घर लौटते देखते हैं और वो सुज़ैना से मिलने की हड़बड़ी में था। सुज़ैना सात्रिया को बताती है कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है और ये खबर सुन के सात्रिया बहुत खुश होता है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं कि ये कपल काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली उनकी विश पूरी होने वाली है। अब कमरे के बाहर घर के केयर टेकर्स मियां और रोजाली भी ये सब सुन लेते हैं और सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन फिलहाल सात्रिया को काम के सिलसिले में वापस फैक्ट्री जाना था क्योंकि वहां कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही थी। यहाँ से सीन फैक्ट्री का आता है जहाँ हम सात्रिया के साथ काम करने वाले दो वर्कर्स उमर और जोनल से मिल पाते हैं। इनका कहना था कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी पैसे बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। इस बात पे सात्रिया तुरंत इनकार कर देता है बिकॉज उसने सिर्फ 3 महीने पहले पेमेंट बढ़ाई थी। सात्रिया पॉइंट आउट करता है कि तब भी इन्हीं दोनों ने पैसों की डिमांड की थी और अब फिर से यही दोनों सीन क्रिएट कर रहे हैं। उसे तो लगता है कि ये दोनों ही बाकी के वर्कर्स को भी भड़का रहे होंगे, वरना कोई इतनी जल्दी पैसे बढ़ाने की मांग तो नहीं करेगा। इस बात पे जोनल सात्रिया से बहस करने की कोशिश करता है मगर उमर बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जोनल को लेकर यहाँ से चला जाता है। खैर, तो इसके बाद सात्रिया को उसके बॉस का फोन आता है और सात्रिया को बताया जाता है कि जापान में किसी नए फैक्ट्री में उसकी जरूरत है, अतः उसे जल्द ही एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना होगा। मगर सात्रिया अभी सुज़ैना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और वो इस बारे में अपने बॉस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं। ऐसे में आधे मन से ही सात्रिया अपनी बीवी को सारी बात बताता है और सुज़ैना भी उसकी सिचुएशन समझ जाती है और वो अपने पति को विदा कर देती है। जी हाँ, सात्रिया कुछ दिनों के लिए जापान चला जाता है और पीछे रह जाती है सुज़ैना खुद और उसके केयर टेकर्स मिया, रोजाली और बेक्ती। उधर फैक्ट्री में वर्कर्स को पता चल चुका था कि सात्रिया कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। ऐसे में उमर और जोनल दूसरे मजदूर दुनदुन और गिनो के साथ मिलकर सात्रिया के घर को लूटने का प्लान बनाते हैं। उमर बताता है कि आज सैटरडे है और आज के दिन सुज़ैना अपने नौकरों के साथ फिल्म देखने जाती है। तो जब सुज़ैना फिल्म देखने जाएगी तो पीछे से ये लोग घर में घुसेंगे, सामान चोरी करके निकल जाएंगे। इससे उन्हें पैसों के लिए बार बार सात्रिया की चाकरी नहीं करनी पड़ेगी। तो उस शाम सुज़ैना मिया और रोजाली के साथ फिल्म देखने निकल जाती है और दूसरी तरफ उमर उसके साथ ही उसके घर में घुसते हैं। चारों लोग इधर उधर सामान ढूंढने लगते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। इसके पैरेलली हम सुज़ैना को देखते हैं जो कि हॉरर फिल्म देख के थोड़ा घबरा रही थी। इसलिए कहता हूँ, हॉरर फिल्म से अगर डर लगता है तो मेरी एक्सप्लेनेशंस देखा करो। जोक सपाट, सुज़ैना की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी घर लौट जाएगी। मिया और रोजाली फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, अतः सुज़ैना अकेली ही घर की तरफ निकल जाती है। अच्छा, बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं सैमसंग S24, वो भी सिर्फ ₹1 में। जिन्हें नहीं चाहिए सैमसंग S24 वो इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आपका लॉस है। लेकिन अगर आप एक असली क्रिकेट फैन है तो अपने क्रिकेट नॉलेज का जलवा दिखाओ My11 Circle ऐप पे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करके 6 अप्रैल वाले मैच राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु पे अपनी टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने होंगे और आपको उन प्लेयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स मिलेगा। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही बड़ा प्राइज आपको मिलेगा। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम सिलेक्शन से टीम कॉपी कर लो। तो डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो सैमसंग S24। पार्टिसिपेशन चार्ज सिर्फ ₹1 है और ये जो कॉन्टेस्ट है वो सिर्फ 6 अप्रैल वाले मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और एक्टिवेट होगा मेरे दिए गए लिंक से। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जहां मिनिमम फर्स्ट प्राइज है ₹1 करोड़। सोचो और कितने बड़े बड़े प्राइजेस होंगे। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से My11 Circle को डाउनलोड करो और यहाँ मेरा कूपन कोड MECNEW जरूर यूज करना, जिसे आपको डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। देखो, मैंने तो अपनी टीम बना ली है बिकॉज आई ट्रस्ट My11 Circle एंड इट्स 100% सेफ। अब तो ये ऐप टाटा IPL की ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है मित्रों। सो मेक योर टीम ऑन My11 Circle फॉर राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु मैच नाउ। कमिंग बैक टू वीडियो,
घर में चोर अब भी मौजूद थे। असल में वो सात्रिया की कोई गाड़ी चुराना चाहते थे जिसकी चाबी उन्हें मिल नहीं रही थी। सामने से सुजैना को आता देख उमर बहुत डर जाता है और वो लोग किसी तरह घर में इधर उधर छुपते हैं ताकि वो सुजैना को चकमा देकर भाग सके। शुरू में होता भी यही है, सुजैना उन्हें देख नहीं पाती और अपने कमरे में सोने चली जाती है। तब तक उमर भी दबे पांव नीचे आ गया था और वो अपने बाकी साथियों को इकट्ठा करता है। लेकिन तभी अचानक गीनो के हाथ से घर में रखा एक पियानो बज जाता है जिससे सुजैना उठ जाती है और वो नीचे आ जाती है। गीनो और बाकी सब पीछे से भागने की कोशिश करते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली सुजैना उन्हें देख लेती है। इस हादसे से घर में भगदड़ मच जाती है और भागा दौड़ी में उनका मास्क उतर जाता है जिससे सुजैना उन्हें पहचान लेती है। यहाँ जोनल और उमर बहस करने लगते हैं कि अब जबकि सुजैना उन्हें देख चुकी है तो वो सात्रिया को सब कुछ बता देगी। अब जब ये दोनों झगड़ रहे थे तो इसी बीच सुजैना भागने की कोशिश करती है और उसे रोकने के लिए डंडन उस पे एक लकड़ी के पोल से वार कर देता है। ये हथियार सीधे सुजैना के पेट के आर पार हो जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। ये देख डंडन बहुत डर जाता है और उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि इन सभी को अपना गुनाह भी कबूल करना पड़ेगा और वो ये नहीं चाहते थे। इसलिए ये लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं और वो रास्ता था कि ये लोग सुजैना के लाश को चुपचाप दफना देंगे। ऐसा करने के बाद वो घर के अंदर सारी चीजों को वापस उसी जगह पे रख देंगे ताकि सभी को लगे कि सुजैना अपने आप ही गायब हुई है। तो अगले सीन में हम सभी को सुजैना के गार्डन में ही देखते हैं जहां उमर और उसके साथी जमीन में एक गड्ढा बनाते हैं और सुजैना को उसमें डाल देते हैं। लेकिन ऊपर से मिट्टी डालते वक्त वो नोटिस करते हैं कि सुजैना अभी भी जिंदा है। इनफैक्ट वो बाहर आने की कोशिश भी करती है लेकिन ये लोग उसे जिंदा दफना कर वहां से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह हम सरप्राइजिंगली सुजैना को नींद से जागते देखते हैं। वो बहुत डरी हुई थी, मानो किसी नाइटमेयर से उठी हो। यूं तो वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी लेकिन फिर उसकी नजर अपने पीठ पर पड़ती है जहां खून का एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था। क्लियरली कल रात का वो हादसा कोई सपना नहीं था बल्कि सच में हुआ था। तभी अचानक उसके कमरे का फोन बजने लगता है और सुजैना फोन उठाती है और ये फोन उसके पति ने किया था। सात्रिया उससे उसका हालचाल पूछता है। ऑफ कोर्स सुजैना बहुत तकलीफ में थी मगर वो सात्रिया से कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, वो जल्दी वापस आ जाए। इधर मियां और बाकी नौकर सुजैना को उठाने आते हैं मगर वो कमरे से बाहर नहीं आती। अंदर से ही उन्हें ये कहकर भेज देती है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डिस्टर्ब ना करे। अब इस पॉइंट में हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुजैना के साथ हो क्या रहा है, लेकिन इस बात का जवाब भी हमें अगले ही सीन में मिल जाता है। हम मियां, रोजाली और बिक्ती को टीवी देखते पाते हैं जहां वो कोई डरावनी फिल्म देख रहे थे। फिल्म में किसी आत्मा का जिक्र था जिसके बारे में रोजाली बताता है कि असल में ये आत्मा कोई नॉर्मल आत्मा नहीं बल्कि एक सुंदेल बोलोंग है। सुंदेल बोलोंग एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जो प्रेग्नेंट अवस्था में मारी गई हो। ऐसे में उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में इंसानों के बीच ही रह जाती है। वो अपना रूप बदल सकती है, इंसानों को मैनिपुलेट कर सकती है, यहाँ तक कि गायब भी हो सकती है। कहा जाता है कि सुंदेल बोलोंग बहुत ताकतवर होती है, एक बार उससे सामना हो जाए तो कोई नहीं बचता। तो रोजाली की ये बातें सुजैना भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं उसके साथ भी यही हुआ है। उसने अपना बच्चा और अपना जीवन खो दिया है और वो दो दुनिया के बीच फंस चुकी है। ऐसे में वो तय करती है कि वो उन सभी से बदला लेगी जिसने उसका ये हाल किया है। तो अगले सीन में हम देर रात डंडन को अपने कमरे में सोता देखते हैं जब अचानक किसी हलचल से उसकी नींद खुल जाती है। वो दरवाजे के पास किसी औरत की परछाई देखता है जिसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। पहले तो ये डंडन को उसका वहम लगता है मगर जब वो एक पल के लिए अपनी आंखें झपकता है तब ये एंटिटी ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है। ये और कोई नहीं बल्कि खुद सुजैना थी। डंडन उसे देखकर जोर से चीखता है और उसकी आवाज सुन उमर उसे देखने चला आता है। डंडन उसे बताता है कि उसने सुजैना की आत्मा को देखा है मगर उमर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि डंडन पिछले रात के हादसे से शायद डर गया है और ऐसी बकवास कर रहा है। डंडन का कहना था कि सुजैना शायद एक सुंदेल बोलोंग में बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरते वक्त वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुन उमर उसे शांत करता है और समझाता है कि सुजैना अब मर चुकी है, इन बातों पे ध्यान मत दो। और जो भी उसका राज था वो उसी के साथ चला गया और अगर ये लोग सेफ रहना चाहते हैं तो इन्हें उसका नाम दोबारा नहीं लेना होगा। मगर इन तसल्लियों का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डंडन को हर जगह सुजैना दिखने लग गई थी। उसने तो डर के मारे रात को सोना ही बंद कर दिया था। ऐसे में अगले दिन उसके साथ फिर एक हादसा होता है। डंडन को शांत करने के लिए उमर उसके लिए एक मसूस को बुलवाता है, लेकिन आधी रात में मसूस की जगह डंडन के पास पहुंचती है सुजैना। वो एक चाकू से उसे लहूलुहान कर देती है और डरावनी आवाज में चिल्लाने लगती है। इससे डंडन बहुत डर जाता है और बाहर भागता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है कि सुजैना उसे मार डालेगी और उसकी आवाज से फैक्ट्री के बाकी मजदूर भी जाग उठते हैं और इससे जोनल काफी गुस्सा होता है। वो डंडन को धमकी देता है कि अगर उसकी बेवकूफी
गलती के कारण इनका राज बाहर आ गया तो वो खुद ही उसे मार डालेगा। जोनल की बात सुन डंडन उस समय तो वापस अपने कमरे में चला जाता है, मगर ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। आधी रात को डंडन को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज डंडन को पुकार के अपने साथ सीधे फैक्ट्री के अंदर खींचे ले जाती है। यहाँ उसे दिखाई देती है सुजैना, जिसे देख डंडन बहुत डर जाता है। भागने की कोशिश में उस फैक्ट्री का पावर ऑन हो जाता है और एक मशीन में फंसकर डंडन वहीं मारा जाता है। अब डंडन की मौत के बाद उसके साथी समझ चुके थे कि उसकी बात कहीं न कहीं सच थी। गांव के लोग भी अब यही कहने लगे थे कि गांव में कोई सुंदेल बुलोंग घूम रही है जो बिल्कुल सुजैना जैसी दिखती है। ऐसे में उमर, गिनो और जोनल मदद मांगने गांव के एक फकीर के पास जाते हैं जो गिनो के चाचा भी थे। फकीर बाबा तो इन सबको देखते ही समझ जाते हैं कि ये मामला किसी सुंदेल बुलोंग का है। वो रिवील करते हैं कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने सुजैना को जान से मार डाला है। अब वो इसी दुनिया में रह गई है क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना है। ये सुन उमर और बाकी सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि एक सुंदेल बुलोंग कभी खुद से किसी को मार नहीं सकती। वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें डराएगी, भटकाएगी, क्योंकि अगर उसने किसी को खुद से मारा तो उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। बाबा इन सबको प्रोटेक्शन के लिए एक ताबीज भी देते हैं और सतर्क रहने को कहते हैं। तो इसके बाद ये तीनों अपने कमरे में होते हैं जब अचानक जोनल की नींद खुलती है। उसे भी अब सुजैना की आवाज सुनाई देने लग गई थी और वो इस आवाज को फॉलो करने लगता है। इधर कमरे के अंदर उमर और गिनो को भी सुंदर बुलोंग के आने की आहट सुनाई दे दी थी। जोनल भी इस एंटिटी को इसी कमरे में घुसते हुए देखता है और ऐसे में वो उसका सामना करने के लिए तैयार उठा था। तो जब कमरे के अंदर सुजैना उसे हॉन्ट करती है तो जोनल डर से पागल होने लगता है और अंदर आते ही जोनल उस पर चाकू चला देता है। वो देखता है कि सुजैना लहूलुहान हो रही है, लेकिन तभी पीछे से उसे उमर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि गिनो है। जी हाँ दोस्तों, इस पल जोनल को होश आता है और वो देखता है कि असल में उसने सुजैना समझकर जिसे मार डाला है वो उसका दोस्त गिनो था। ये देख वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और हम भी समझ जाते हैं कि ये सब सुजैना का एक चाल था, भ्रम था। खैर अगले सीन में हम सुजैना के घर पे पहुंचते हैं और यहाँ भी मिया और रोजाली को सुजैना पे शक होने लगा था। कैसा शक? वो लोग अब मान रहे थे कि सुजैना अब कोई इंसान नहीं बल्कि डिमोनिक एंटिटी बन गई है। सच जानने के लिए वो सुजैना के कमरे में पहुंचते हैं जहाँ रोजाली एक खास चादर के थ्रू सुजैना की तरफ देखता है। ये चादर किसी मरे हुए आदमी का था जिससे स्पिरिट्स डिटेक्ट किए जा सकते थे। जब रोजाली इस चादर के अंदर से झांकता है तो वो सुजैना को उसके डिमोनिक फॉर्म में देख लेता है। इस भयानक सच से वो सभी बहुत डर जाते हैं और अगली ही सुबह सुजैना को छोड़ अपने अपने गाँव चले जाते हैं। अब अगली सुबह सात्रिया घर वापस लौटता है। वो यहाँ सुजैना को अकेला पाता है, लेकिन सुजैना उससे कुछ बताती नहीं। हम दोनों को क्वालिटी टाइम साथ में बिताते हुए देखते हैं और अगली सुबह सात्रिया सुजैना को अपने साथ मस्जिद जाने के लिए उठाता है। अब इस बात पे सुजैना हेजिटेट करती है क्योंकि अब वो मस्जिद नहीं जा सकती थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसलिए वो तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है, जिसे सात्रिया अकेले ही प्रार्थना करने चला जाता है। मस्जिद में भी लोग सात्रिया से सुजैना के बारे में पूछते हैं और गाँव में उड़ रही अफवाहों के बारे में उसे बताते हैं कि सभी को ऐसा लगता है कि सुजैना किसी डीमन में बदल गई है। सात्रिया इन बातों को तुरंत नजरअंदाज कर देता है, मगर उसे सुजैना की चिंता भी होने लगती है, खास करके तब जब सभी कहते हैं कि वो एक हफ्ते से मस्जिद नहीं आई है। उधर दूसरी तरफ हम उमर और जोनल को देखते हैं जो वापस उन्हीं फकीर बाबा के पास आए थे। उन्हें बताते हैं कि सुजैना ने गिनो को मार डाला है और ये बात सुन बाबा बहुत गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सुंदेल बुलोंग बहुत ताकतवर है। अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, वो ये कि उसकी इस दुनिया से जुड़ी जो भी टाइज हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। मतलब कि सुजैना को रोकने के लिए उसके घर को जला देना होगा और उसके पति तक को उसके आंखों के सामने मारना होगा ताकि सुजैना इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। ये सुनकर उमर और जोनल एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक अगले दिन उमर सात्रिया के ऑफिस फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। सात्रिया इस बात पर यकीन नहीं करता, मगर उमर कहता है कि उसे उसकी बीवी की लाश उसी के गार्डन में मिलेगी। इस वक्त जो एंटिटी उसके साथ रह रही है वो उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई शैतानी रूह है। ये सब सुनकर सात्रिया बहुत घबरा जाता है और वो उसी पल घर लौटता है और सुजैना से इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है। उसे पूछता है कि मियाँ और बाकी नौकर कब तक वापस आएंगे और इसमें सुजैना कोई सीधा जवाब नहीं देती। इससे सात्रिया को थोड़ा शक होता है और वो सुजैना को लेकर जबरदस्ती मस्जिद चला जाता है। सुजैना भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाती और हम उसे और सात्रिया को साथ कुरान पढ़ते देखते हैं, मगर इस पाठ से सुजैना की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागती है और इसे देख सात्रिया काफी शॉक में था। न चाहते हुए भी उसके कदम अपने घर के उसी गार्डन की तरफ बढ़ते हैं और वो वहां खुदाई करने लगता है। थोड़ी ही देर में एक गड्ढे से बाहर आती है उसकी बीवी की लाश। सुजैना वाकई मर चुकी थी और ये देख सात्रिया जोर जोर से रोने लगता है।
वो उस दिन को कोसने लगता है जब वो उसे छोड़कर बाहर जापान गया था। नौ घर वापस लौट के सात्रिया सारा गुस्सा सुजैना पे निकालता है और वो उसे एक बहरूपिया बताकर घर से बाहर भी भेज देता है। सुजैना अपने पति को सारी बात समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर सात्रिया कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। ना चाहते हुए भी सुजैना को घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो अगले सीन में हम सुजैना को अपने कब्र के पास देखते हैं, जहां उसकी लाश अब भी मौजूद थी। यहाँ उसका सामना होता है जॉनल से। जॉनल उस फकीर बाबा के साथ मिलकर सुजैना पे कोई जादू टोना कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर उमर गांव वालों को पूरी तरह भड़का दिया था। सभी को लगता है कि सुजैना एक आदमखोर है जो पूरे गांव को नष्ट कर देना चाहती है। वो सभी उसके घर पे आ धमकते हैं और यहाँ आग लगा देते हैं। सात्रिया उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उमर उसे भी मैनिपुलेट कर देता है। वो सात्रिया को अपने साथ उस फकीर बाबा के पास चलने कहता है। उमर बताता है कि सुजैना के रूप में मौजूद ये शैतान तभी खत्म होगी जब खुद सात्रिया उसे भगाने में उनका साथ देगा। सात्रिया भी कुछ समझ नहीं पाता और उमर के साथ चलने को राजी हो जाता है। आगे हम सात्रिया, जॉनल और उमर को फकीर बाबा के घर पे देखते हैं और उन्होंने सामने एक सूली पे सुजैना को टांगा हुआ था और उसके सर में एक सूल गाड़ दिया था, जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए। बाबा उमर सात्रिया को अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करने को कहते हैं ताकि वो सुजैना को यहाँ से दूर भेज पाए, मगर सुजैना उनका प्लान समझ चुकी थी। वो देखती है कि सात्रिया के पीछे जॉनल छुपा हुआ था, जो उस पे वार कर उसे मारना चाहता था। यही आखिरी रिचुअल है जिससे वो लोग सुजैना से बचना चाह रहे हैं। सुजैना सात्रिया से विनती करती है कि वो अपनी आंखें खोले और सच को देखे। सात्रिया पहले तो उसकी बात नहीं सुनता, मगर जब वो बार बार कहती है तो उसे भी अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। ऐसे में वो सुजैना की आंख में एक परछाई देखता है जो कि जॉनल की थी और जॉनल सात्रिया पे हमला करने ही वाला था। खुशकिस्मती से सात्रिया उसी वक्त उठ खड़ा होता है और जॉनल उमर से भिड़ जाता है। वो सुजैना को भी उस सूल से आजाद कर देता है और हम फकीर बाबा और जॉनल को बाहर भागते देखते हैं, जिनका पीछा करती है सुजैना। सुजैना इन्हें एक एक करके बेरहमी से मार डालती है और अपना बदला पूरा करती है। उधर उमर और सात्रिया के बीच भी भयंकर लड़ाई होती है, जिसके अंत में उमर मारा जाता है, लेकिन इस सब में सात्रिया खुद भी जख्मी हो चुका था। हम उसे किसी तरह सुजैना के पास पहुंचते देखते हैं, जहां ये दोनों प्रेमी एक साथ इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। गांव वालों के लिए अब सुंदेल बोलों का प्रकोप खत्म हो चुका था। सुजैना और सात्रिया को फाइनली प्रॉपर श्रद्धांजलि दी जाती है, जहां हम इनके कब्रों को साथ साथ देखते हैं। यही नहीं, दूसरी दुनिया में हम सुजैना और सात्रिया की आत्मा को एक साथ पाते हैं, जहां अब ये सदियों के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके थे। इसी के साथ सुजैना बरीड अलाइव फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब पोंटियानैक की ही तरह इंडोनेशियन कल्चर में सुंदेल बोलों का काफी जिक्र है। कहानी सिमिलर है कि अगर प्रेगनेंसी की अवस्था में कोई औरत मारी जाए तो वो एक डिमोनिक एंटिटी में बदल जाती है, जिसे सुंदेल बोलों कहा जाता है। पुराने जमाने में सुंदेल बोलों उन आत्माओं को कहा जाता था जो ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन की थी जिसने शादी से बाहर बच्चे कंसीव करा हो। अब ये फोकलोर है या घिसी पिटी कहानियां पता नहीं, मगर ऐसी औरतों को बहुत बुरी मौत नसीब होती और कहा जाता कि ये मरने के बाद अपने कब्र में ही अपना बच्चा जन्म देती है। इसी कारण इनके शरीर पे एक गहरा काला होल होता है, जो हम सुजैना के डिपिक्शन में भी देख पाए। ऐसी माएं डिलीवरी अपने पीठ के साइड से देती हैं, जो एक हॉरिफिक पिक्चराइजेशन है। लेजेंड्स की माएं तो सुंदेल बोलों बच्चों और मर्दों को ही अपना शिकार बनाती हैं। तो ऑफ कोर्स ये सब वुमेन को डिमोनाइज करने का तरीका है, जो कि सदियों से चलता आया है। वैसे फिल्म में जो लव स्टोरी बताई गई है उसका डिपिक्शन मुझे ठीक लगा। मैंने जानबूझकर पोंटियानैक के बाद इस फिल्म को एक्सप्लेन किया क्योंकि दोनों फिल्मों की फोकलोर काफी सिमिलर सी है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।